अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है सियासी पार्टियों के गढ़ बनाम सरकार। आज की शो में एक बड़ी अहम चीज़ मैं आपको बताऊंगा, सोचने समझने वाली है कि ये गढ़ क्या होता है। मतलब कोई कहे ना ये मेरा गढ़ है, ये फ़लाँ सियासी पार्टी का गढ़ है, सिंध जो सा है वो पीपल्स पार्टी का गढ़ है, अब तहरीक इंसाफ का गढ़ जो सा है वो खैबर पख्तूनख्वा हो गया है, पंजाब जो सा है वो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है या नहीं है वो भी बात हो जाएगी। लेकिन ये गढ़ जो से बड़े अहम होते हैं। ये गढ़ होते क्यों हैं, बनते क्यों हैं? किसी एक बंदे की कारकर्दगी पे ये गढ़ बनते हैं। कहा जाता है कि जी फ़लाँ बंदे का वोट है, एक नाम के एक शख्सियत के नाम का वोट पड़ता है। पहले सोचा था हमने कि तीसरी जमात आई है, पीपल्स पार्टी और नून लीग के अलावा एक तीसरी जमात आई है। पढ़े लिखे लोगों की कहा जाता था जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसमें लोग पढ़े लिखे हैं, सियासत के नए रुझान को समझते हैं, सियासी और जमहूरी जो सी रवायतें हैं वो बरकरार रखेंगे। लेकिन अब वो पार्टी भी इन पार्टियों जैसी हो गई है, वहाँ पर भी एक बंदा है और एक बंदे के नाम का वोट पड़ता है। कारकर्दगी का वोट क्या होता है, कारकर्दगी पे पड़ता वोट कैसे है, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इस सारी बातचीत से पहले एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाना चाहूँगा। ये पीपी 147 है, पीपी 147 यानी कि NA 118। यहाँ पर जो पहला हल्का था ये NA 124 था, किसी दौर में हुआ करता था हमजा साहब के दौर में। तो यहाँ से इलेक्शन लड़ा था शाहिद खान अब्बासी साहब ने, क्योंकि वो अपने इलाके का इलेक्शन हार गए थे। तो जब वो वहाँ से इलेक्शन हारे तो उन्हें यहाँ पर खड़ा किया गया नवाज शरीफ साहब की तरफ से। सोचा गया था, फ़िलॉसफी ये थी कि यहाँ से जिसको मर्जी खड़ा कर दें वो जीत जाएगा, नुमाइंदे का अहम होना ज़रूरी नहीं है। तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा था और वो क्या सारा माजरा था। जब ये NA 124 था तब इलेक्शन हुआ था, उस दौर में उनसे सवाल पूछा गया शाहिद खान अब्बासी से, जो अभी नाराज़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और हट चुके हैं यहाँ से, उनको क़यादत पसंद नहीं आ रही जो मौजूदा क़यादत है। तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा था इस बारे में ज़रा सुने। ये सारे आपके वोटर बैठे हुए हैं, पहले ये बताएं कि हम 124 के लोग शाहिद खान अब्बासी को वोट क्यों डालें? ये आपका फैसला है, मैं तो अपना मुद्दा ही बयान बताएं मुझे, मुद्दा बयान करें। वो बड़ा आसान है कि ये मुस्लिम लीग नून का हल्का है, अच्छा, नवाज शरीफ साहब का हल्का है, हमारा हल्का और आपका हल्का है, हमारा हल्का। तो पार्टी एक नॉमिनेट करती है एक शख्स को। अच्छा, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है, एजाज़ है कि पार्टी ने मुझे यहाँ से नॉमिनेट किया है और नवाज शरीफ साहब ने खुद नॉमिनेट। देखिए मियाँ मुजद्दो रहमान साहब हैं, तौसीफ शाह साहब हैं, डॉक्टर असद साहब हैं, ये यहीं के रहने वाले लोग हैं, यहीं रहते हैं, हम में रहते हैं। आप बाहर से आए हैं, मुझे थोड़ा कन्विंस करें। मैं आपसे मोहब्बत सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ की वजह से करूँ या शाहिद खान अब्बासी की वजह से करूँ? नहीं, देखें, ये हल्का नवाज शरीफ साहब का हल्का है या आपका हल्का है, आप बेहतर जानते हैं किसको वोट देना है और क्यों देना है। मुझे पार्टी, मेरी भी ख्वाहिश ये थी कि यहाँ से कोई मुकामी आदमी नामजद किया। अच्छा, आप ये चाहते थे? मैं बिल्कुल आज ये कह दूंगा। मैंने ये यानी ये पहलवान खाड़े में उतरने से पहले ही कह रहा किसी और को उतार दे। नहीं, मैंने कहा था कि आप मुकामी आदमी, लेकिन ये जमात की लीडरशिप की ख्वाहिश थी और नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी कि आप यहाँ से इलेक्शन लड़ें। अच्छा, मैं नवाज शरीफ साहब का सबसे पुराना साथी हूँ उस वक्त असेंबली के अंदर। ये गढ़ क्या होता है? गढ़ जहाँ से शुरू से उनको मतलब सपोर्ट मिलती रही है। वो पार्टी वहाँ पर खंबा भी खड़ा करते तो उसको वोट पड़ जाए। नहीं, खंबा नहीं खड़ा करते। वैसे जो नून लीग है सियासी पार्टी इधर की, जो गढ़ है ये उनका गढ़ है। गढ़ इसलिए कि उनकी पैदाइश इधर की है, वो शुरू से इधर के रहे हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ग्वाल मंडी किला से, और वो यहाँ से जिसको मर्जी खड़ा कर दे वोट पड़ जाएगा। जाहिर सी बात है कि जो उनका गाढ़ है तो उसको जिसको मर्जी इसलिए गाढ़ कहते हैं। इसलिए यहाँ के लोग सोचते समझते नहीं है कि जो कैंडिडेट आ रहा है वो कैसा होगा। शऊर तो आता जा रहा है कि गाढ़ वालों को ना डालें, और अब के ऐसा हुआ भी है। अच्छा, कि यहाँ से मेरा नहीं ख्याल कि वो जीते हैं इस यूसी में। जी, इस यूसी में नहीं जीते। चलिए, अपना ख्याल रखें, खैर से जाएं भाई। मुबारक है, खैर मुबारक। अच्छा, तब ये ठीक है। मैनू दसो वोट क्यों पाते हो तुसी? वोट पाते नहीं अल्लाह ने। हाँ, किन्ने अरसे तो, यानी कि ਜਦੋਂ ਦੇ पैदा जमे नहीं, जब पिछले भी नवाज नहीं पाया। नवाज शरीफ पाया, उस बाद नहीं पाया। क्यों नहीं पाया? कपड़े ला ले उन्हें। कहते ने कि पार्टियां ਦੇ गढ़ बन जाते हैं, नवाज शरीफ का गढ़ है। क्यों गढ़ क्यों बन जाते हैं? गढ़ इन्होंने आपे बनाए हुए ने कि इत्थों ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁਣ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਵੇਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਉਨਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਿਆ? ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਵਧੇਗਾ, ਵਧਨੇ पे वारी आ रही हो जाती। वो तो गैस महंगी होगी, गैस 320 रुपये ला रहे हैं। ओए होए,
ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ ਵੱਧਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਚੂ ਵਧੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋ ਬਹੁਤ ਕਰੀ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 2 घंटे हो हाँ, गए कोई नहीं पूछने है। अल्लाह ताला खैर करे अपना ख्याल रखो ये अभी हुक्मरान जो से है ना उनको मैंने ये थोड़ा सा ऐसे करके देखा है मेरी अपनी राय आप मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं कि इनको ना जो ब्यूरोक्रेसी है वो इनकी आंखें बंद कर देती है इनको कोई चीज़ नज़र आ जाए वीडियो में या किसी चीज़ पे तो फ़ौरन उस पर एक्शन ले लेते हैं इसके अलावा इनको देखना नहीं पड़ा ये या देख नहीं पा रहे या देखना चाहते नहीं है एक चीज़ वायरल हुई वो वहीद खान साहब है मलक वहीद साहब उन्होंने कोई वीडियो आई उनकी उन वीडियो के ऊपर उनको शोकाज नोटिस हुआ उससे पहले अज़मा कारदार की एक वीडियो आई उसके ऊपर उनको शोकाज नोटिस हो गया लेकिन शोकाज नोटिस हुआ किस तरह क्या वजह बनी मलक वहीद को इसलिए हुआ कि उन्होंने सब इंस्पेक्टर से बदतमीज़ी की वीडियो ये वायरल हुई कि सब इंस्पेक्टर का तो जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर था उसका तबादला कर दिया गया तबादला किसने किया पुलिस के लोगों ने किया और वही पुलिस के आईजी साहब मरियम बीबी के साथ बैठे हुए वो तमाम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं आप वो बताएं कि उनको प्रेशर किसने डाला वो बताएं बीबी मरियम को कि प्रेशर किसने डाला और मैंने ये ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को चेंज किया जो फ़ौरन मैंने बाद में वापस ले लिया ये हुआ क्या माजरा लेकिन वो पूछ नहीं रही है बीबी मरियम उनसे माफ़ी मांग रही है मलक वहीद को शोकाज नोटिस हो गया तो तमाम का तमाम ना ये एक वीडियो बनाने के लिए तमाम माजरा चल रहा है कि बीबी मरियम वो वीडियो बना रही हैं और वीडियो हम तक दिखा रही हैं सोशल मीडिया की एक वीडियो आती है किसी के भी खिलाफ उसके फिर काउंटर वीडियो बनाना बड़ा ज़रूरी हो जाता है तो वही काम चल रहा है वीडियो बनाओ उसके बाद तुम्हारे पे इल्ज़ाम लगे और उसके इल्ज़ाम का जवाब देने के लिए एक और वीडियो बनाओ तो वीडियो खेल रहे हैं वीडियो जब तक खेलते रहेंगे नुकसान होता रहेगा और सियासत जो सी है वो इसी डगर पे चलती रहेगी हमारे मुल्क में कि भाई ये साडा गाड़ है मैंने दसो वोट पाते हो हाँ जी क्यों भाई दे भी कोई खुशहाली आवे मुल्क च कोई अच्छा वजीर आवे और ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਮਰਖੰਡ ਪਾਈਦਾ ਜੀ ਅਮਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਦੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਮੁੜ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਗੜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਗੜ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੜ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾੜੇ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਘਰਾਂ 'ਚ 2-3 ਗਲੀਆਂ 4-5 ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਢੋਂਦੇ ਪਿੱਟ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਬਸ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ये यूसी जो सी है ये किला गुजर सिंह की है जहाँ पर हम आए हैं और सुनने में ही आ रहा है कि ये यूसी हार गए थे वैसे तो काफ़ी सारी यूसियाँ हारे थे हमजा शबाज लेकिन अब आगे चल के देखते हैं क्या होता है लोगों से बात कर रहे हैं आप सुन रहे हैं शाहिद अब्बासी को भी और हम यहाँ मौजूद हैं किला गुजर सिंह में आ जाएँ मास्क क्यों पहना हुआ आपने नवाज शरीफ ने पहना हुआ इसलिए तो नहीं पहना हुआ आपने नहीं किसका नाम ले लिया ओहो पसंद नहीं है आपको वो कहते हैं मेरा गाड़ा ही है गाड़ा इसलिए आ रहा है इधर से कहते हैं मुस्लिम लीग नून का गाड़ा ही है जी उन गंजों को ही कर रहा है गाड़ हाँ हाँ जी क्या होता है गंजों का कह रहे हो हाँ जी तो वो चोर है हमारे पे मुसल्लत करती हैं ज़बरदस्ती ये हम किला गुजर सिंह के अंदर मौजूद हैं बड़ी खूबसूरत जगह है मुझे बड़ा पसंद है ये किला गुजर सिंह ना क्योंकि इसके घर जो से हैं उनका पुराने घर हैं और वो पुराने घर हैं प्री पार्टीशन घर हैं तो इतने खूबसूरत बने हुए हैं कि आपको बड़ा अच्छा लगता है इनको देख के एक अच्छा आई साइट है ये ना मतलब आई कैंडी है किस्म की देख कितना खूबसूरत घर है उसकी वो ईंटें और उसकी खिड़कियाँ मुझे बड़ी पसंद आई है तो इन सारी बदनुमा चीज़ों में कुछ खुशनुमा चीज़ें भी देख लें और एक और बड़ी अहम बात है इन स्पेशली इस गलियों में यहाँ पर अभी मैं फिर रहा हूँ कि ये किला गुजर सिंह है उसका इलाका है कि यहाँ पर आप ये घर देखें कितना शानदार है यहाँ पर आपको फिर कैसे लगता है कि आप उसी एरा में उसी दौर में वापस चले गए हैं पुराने और मुझे अच्छा लगता है आज आपको और लोगों से बात करवाता हूँ ये गाड़ क्या होता है कहते हैं मुस्लिम लीग नून का गाड़ा ही है जी उन गंजों को ही कर रहा है गाड़ हाँ हाँ जी क्या होता है गंजों का कह रहे हो हाँ जी तो वो चोर है हमारे पे मुसल्लत करती हैं ज़बरदस्ती नौजवान नस्ल नहीं मानती उनको मैं खुद नहीं मानता वो आप किसको मानते हैं मैं तो पर्सनली रहे अगर कोई जो मर्जी के पर्सनली पीटीआई को मानूंगा इमरान खान बिल्कुल ठीक है पीटीआई में क्या डिफरेंट लगता है आपको पीटीआई में क्या डिफरेंट है वो भी तो गाड़ बनाने के चक्कर में है पढ़ी लिखी वाम है शऊर है मशहूर है
और पढ़ी लिखी है? हाँ है। अच्छा, पढ़ी लिखे वाले काम कर रही है? बिल्कुल। वो भी तो सिर्फ एक बंदे के पीछे वोट डाली जा रहे हैं, काम कारकर्दगी नहीं लोगों को नजर आ रहा है। बुज़दार की कारकर्दगी पसंद आई थी आपको? बुज़दार की नहीं बात है, इमरान खान की। नहीं, लेकिन अब एक ही बंदे पे आ गए ना। शौर तो ये होता है कि पार्टी सारी काम कर रही हो। हाँ जी। तो पसंद आया था आपको? बुज़दार पसंद आया था इसका? नहीं, मुझे हेल्थ कार्ड से खुश थे हम। ठीक है। और एजुकेशन के हुक्मरान से खुश थे पंजाब के? वो उसको खैर हम इतना करीबी जानते नहीं, लेकिन इमरान खान को कौन सा करीबी जानते हैं? इमरान खान को तो काफ़ी जानते हैं। लेकिन बुज़दार को उसने लगाया, वो फैसला दुरुस्त था उसका? वो उसके लिए ठीक था, लेकिन टीम के लिए नहीं ठीक। टीम पसंद नहीं आई आपको उसकी? सिर्फ एक प्लेयर पसंद है? हाँ जी भाई, एक प्लेयर पसंद है। चलो इसको आहिस्ता आहिस्ता और स्टडी करें। हाँ, ठीक है कि ये पीटीआई किस डगर पे चलती है। वो भी गढ़ बनाते चक्कर चाहिए। नहीं वो लेकिन आप सिर्फ जो वोट डालें, जब भी डालें, जिसको भी डालें, कारकर्दगी पे डालें, अपने हल्के में किए गए काम पे डालें। पार्टी ज़रूर देखें एफिलिएशन किसके साथ है, लेकिन इस बात पे वोट डालें कि कारकर्दगी क्या रही, इन्होंने किया क्या, इन्होंने आपकी खिदमत क्या की। क्योंकि यकीन माने ये हुक्मरान जब आप अपने लिए चुनते हैं तो इनकी कारकर्दगी देखा करें कि ये क्या करते हैं, आपके लिए कितना काम करते हैं। ये मत देखा करें कितने खूबसूरत दिखते हैं, कितने हैंडसम हैं और कितने चलते हुए अच्छे लगते हैं। ये देखा करें काम क्या करते हैं। मास्क क्यों पहना हुआ आपने? नवाज शरीफ ने पहना हुआ, इसलिए तो नहीं पहना हुआ आपने? नहीं, किसका नाम ले लिया? ओहो, पसंद नहीं है आपको? वो कहते हैं मेरा गाड़ा ही है। गाड़ा? हाँ। इसलिए आ रहा इधर से। हार गया ना? ये यूसी हारे थे, शमदा शबाज हारे थे। वो पूरा पाकिस्तान हार गए ने बाबा जी। अच्छा जी। वो अल्लाह ने उन्होंने लियाना सी लैन दा, बस वैसे हरे ने वो आ गया। अच्छा, अपने नुमाइंदे की खसूसियात वेखदे हो बाबा जी? नुमाइंदा की खसूसियात ये होनी चाहिए है कि एक तो मुल्क को कर्जदार ना करे। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। फिर इंडस्ट्री लगे। बाबा जी मैं पूछ रहा अपने हल्के दे नुमाइंदे दी, मैं वड्डा वजीर आला वजूर आला नहीं पूछ रहा, पूछ रहे अपने ਤੁਹਾਡੇ हल्के ਜਿਹੜਾ वोट मंगन आंदा ਉਹਦੇ ਕੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਵੇਂਦੇ ਹੋ? वोट मंगन ते आए कोई नहीं, वोट ते आपे पै गए ने। अच्छा जी। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੰਗਣ ਆਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੋਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟ ਮੰਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ? ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੈਰ ਨਾ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿਪਲੀਏ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋ ਪੁਰਾਣੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੌਣ ਖੜਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ वोट ही पाना छाड़ता। खत्म। ओ वाह वाह, वोट पाया पीटीआई। इतनी प्यारी बातें करके आखिर में उन्होंने कह दिया मैंने वोट ही नहीं डाला। ओहो, सारा इमेज ही ख़राब कर दिया। वोट ज़रूर डाला करें, देखें आपकी ताकत है, आपको इस बार तो पता चल ही गया होगा। ठीक है, कुछ नहीं होता, वोट ज़रूर डालने जाएँ। कम से कम जिस नुमाइंदे को वोट डाल रहे हैं वो आपके इस वोट के ऊपर खड़ा होकर लड़ तो सकता है, जैसे अब बहुत सारे लोग अदालतों में चले गए हैं। वोट ज़रूर डालें। अभी हम अमृत स्ट्रीट के अंदर हैं। यहाँ पर आके ना मैं टॉपिक भूल गया था कि क्या कह रहे हैं। देखें कितना खूबसूरत शानदार घर है, अब अपनी आबोताब में होगा। जब यहाँ कोई अमीर या रईस रहता होगा तो कितना खूबसूरत लगता होगा। तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं इस गली में फिर रहा हूँ। अमृत स्ट्रीट है ये, इधर आ। ये बड़ा तेज़ है, कितनी देर से हमारे पीछे है। क्या कर रहा है? तो इसमें क्या है? तो टूरिस्ट है? पिस्तौल है। पिस्तौल लेके फिरता है? टीवी पे चल रहा है ये सारा, तेरे पास पिस्तौल है, पकड़ा जाएगा तू। पिस्तौल, मजाक कर रहा है, बच्चे हैं, सीरियस नहीं लेना, बच्चों की बातों को सीरियस नहीं लेते होते। बच्चे तो बच्चे होते हैं, दिल के सच्चे होते हैं, कह देते हैं। देखें कितना खूबसूरत घर है। घर शर हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी जो बात हम डिस्कस कर रहे थे, बीबी मरियम आई हैं सूबे की वज़ीर आला, और वज़ीर आला तो आ गई हैं, वो बड़ी अच्छी बात है कि वज़ीर आला आई हैं। अभी PP 147 में इलेक्शन लड़ रहे हैं मलिक रियाज साहब जिनसे हैं, उनका ताल्लुक़ शाहदरा से है, और वो पहले NA 118 जिनसा है लाहौर 1 17 लाहौर 1 उसके अंदर वो कम्पीट करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं सके। लेकिन लाहौर 1 में से हमेशा वो नेशनल असम्बली के मेंबर जीतते रहे हैं, 2-3 टर्न्योर गुजारे हैं, MPA भी रहे हैं वहाँ से। तो अब उनको इस बार वहाँ से टिकट नहीं मिल सका क्योंकि इस बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सेटलमेंट कर ली तेरी इस्तेहकाम पार्टी के साथ। तो अभी उनकी तमाम सेटलमेंट जो सी है वो यहाँ पर इस हल्के में ले आए हैं, उनको उठा के मलिक रियाज साहब को, तो यहाँ से कम्पीट कर रहे हैं। किसको वोट डाला था आपने? मैंने किसी को भी नहीं डाला। क्यों? बस। अच्छा, ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून का गाड़ा है, कोई काम करते। हाँ, ये किसी ने काम किया? आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? सारी जिंदगी बीत गई।
तो इसी तरह इसी दुकान नहीं, पहले उधर से दुकान। तो तरक्की कोई की है आपने ज़िंदगी में यहाँ से? होने नहीं दी इन लोगों ने, अपना बनाई जा रहे हैं, गरीबों का मारी जा रही। बिल आ गया, पानी का आ गया, बिजली का आ गया, सुई गैस का आ गया, यही कुछ हम इस दुकान से कुछ भी नहीं बना सके ना। अपना आप नहीं बना सके तो नहीं क्या बनाना। ईमानदारी से काम करके हम यहीं पे रह जाएंगे। हाँ जी, बस यही बात है। ये वोटर की हालत ऐसी है, जितना मर्जी ये पाकिस्तान में ना आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जितना मर्जी काम कर लें, जितना मर्जी कोशिश कर लें, अगर आप हाकल हाल की कमाना चाहें, ईमानदारी से काम करना चाहें, यकीन माने ये हो सकता है कि कुछ को ज़्यादा मिल जाता हो, लेकिन इतना नहीं मिल पाता कि हालात बदल सकें। लेकिन जिन लोगों के हालात बदले हुए हैं वो कमाल ही हैं बदले हुए। एक जज साहब ने फैसला देते हुए लिखा था, वो एक फिल्म का डायलॉग लिखा था कि देयर इज़ अ क्राइम बिहाइंड एवरी फॉर्चून, एवरी बिग फॉर्चून। तो ये नज़र आ रहा है यहाँ पर हमें। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन अवाम के हालात नहीं बदले, हुक्मरानों के हालात तो कमाल ही बदल चुके हुए हैं। ये एक फिल्ट्रेशन प्लांट है और मैं यहाँ खड़ा होकर बात नहीं कर पा रहा, इतनी गंदी बू है यहाँ पे। वासा का वो उन्होंने लगाया हुआ बड़ा खूबसूरत सा करके, लेकिन अभी इसकी वीडियो मैं चलाऊंगा, इसकी वीडियो जाएगी वासा तक भी जाएगी, वासा के लोगों तक भी जाएगी, डिपार्टमेंट तक भी जाएगी। जिस अफसर ने ये देखा होगा, नोटिस लिया होगा, ये वीडियो देखी होगी, उस अफसर को इसको ठीक करके फ़ोटो भेज देंगे, अफसर वो फ़ोटो मुझे भेज देगा और काम तमाम हो जाएगा। उसके बाद 3-4 दिन बाद यहाँ पर फिर वही चीज़ हो जाएगी। ये जो सारी सोलिंग लगी हुई है ये किस दौर की लगी हुई है? 2002-2003 की लगी हुई है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ और ये कब्रें निकाल के चले गए सारे, पूरा किला गुजर सिंह उखेड़ गए कर दिया है। वो तो फिर पानी और गैस वाले चक्रों में सारा कुछ उखेड़ देते हैं। पानी का भी गंदा आता है पानी, आप यकीन करो, स्मेल आती है, इतनी स्मेल आती है। हाँ जी, हाँ ये घर है मेरा आगे, आपके घर में आप समझें कि गटर का पानी आ रहा है, ये भी इधर ही रहते हैं। तो आपने शिकायत की? शिकायत कैसे करें, सुनने वाला कोई नहीं है। वो नंबर पे आप करते हैं? कोई सुनने वाला नहीं है। अब वोट क्यों डालते हैं बताएंगे मुझे? वोट इमरान खान को डाला हमने, तो पीटीआई को वोट डाला? पीटीआई को डाला है। हाँ जी। क्यों डाला, क्या वजह डाला? कि वो बेहतर कर रहा था, इससे बेहतर था। बुज़दार के दौर में क्या हुआ? उसके दौर में उसके दौर में छोड़े 3 साल में क्या होगा? तो अभी इनको फिर थोड़ा टाइम और दे रहे हैं। टाइम इनको किनको? नून लीग को? नहीं, नून लीग को जाना चाहिए। बिल्कुल, मैंडेट चोरी करके आए हैं ये। मैंडेट चोरी करके? हाँ जी, मैंडेट चोरी करके आए। हाँ जी, ये नून लीग इधर से जीती नहीं है। नून लीग का गढ़ है ये। गढ़ की बात। हाँ जी, तो ये नून लीग ही जीती थी यहाँ से, तो काम उन्होंने नहीं करवाने थे ना, तो नहीं मतलब तो पीटीआई ने काम नहीं करवा सकी यहाँ? नहीं, पीटीआई काम वो 3.5 साल को उसको तो समझ ही नहीं कि हमने क्या करना क्या नहीं करना। अब समझ आएगी, अब दोबारा अब समझ आनी चाहिए। अगर अब भी ना समझ आई तो फिर कभी नहीं समझ आएगी इनको। क्योंकि मुझे डर लगता है ना बुज़दार जैसा कोई। नहीं, बुज़दार जैसा तो वो अब तो खान को खुद भी समझ आ गई है कि मैंने गलत फैसला किया था। कौन है खान अगर किसी को वज़ीर आला बनाए तो किसको बनाएगा? कौन सा आपको ऐसा लगता है? आप जैसा कोई बंदा होना चाहिए। मेरे जैसा नहीं होना। बिल्कुल, थैंक यू जी, थैंक यू। मैं साहब भी ठीक है। पर्सनैलिटी, खूबसूरती, हुस्न देख के सियासी लोगों को पसंद ना करें, मेरी दरख्वास्त आपसे ये है। ऐसे लोग ड्रामों में अच्छे लगते हैं, अच्छे मतलब मॉडल्स बन सकते हैं, लेकिन सियासत अगर करवानी है तो उनसे करवाएं जिनको सियासत का पता है, जो लोगों का दर्द समझते हैं। बड़ा ज़रूरी है ये एक फिल्ट्रेशन प्लांट है और मैं यहाँ खड़ा होकर बात नहीं कर पा रहा, इतनी गंदी बू है यहाँ पे। वासा का वो उन्होंने लगाया हुआ है बड़ा खूबसूरत सा करके, और ये नीचे जो हालत है, सुसु की स्मेल है यहाँ पे। पता नहीं क्या मतलब, ये टॉयलेट बनाया हुआ है या फिल्ट्रेशन प्लांट है, ये क्या है? और लोग यहाँ से पानी भरते हैं। वासा का है ये वो चीज़ है, ये वो मकाम है जिसके नाम पे सारी सियासत होती है आजकल, क्योंकि साफ़ पीने का पानी घरों में नहीं पहुँच सकता, क्योंकि आपके घर तक बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं आ सकती, शहरी सहूलतें नहीं आ सकती। तो सियासत जो की जाती है ना, वो ये की जाती है कि फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगाए, डिस्पेंसरियाँ खोली, हमने गली मोहल्ला बनाया, सड़कें बनाई, गटर ठीक किए। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये जब पहले पैदा की गई, साफ़ पानी लोगों को नहीं दिया गया, यानी कि जो उनका बेसिक राइट है उन तक पहुंचना चाहिए, इस पे सियासत तो हो ही नहीं सकती ना। साफ़ पानी पहुंचाना आपका काम है और आपने पहुंचाना है। उसके लिए वोट डाला गया कि आप जो तमाम चीज़ें करते हैं, जो अपने लल्ले तलल्ले करते हैं, उनको छोड़ के आप लोगों को बेसिक फैसिलिटी दें, आपसे दी नहीं जा सकी, ये मेनटेन नहीं हो सका। लेकिन अभी इसकी वीडियो मैं चलाऊँगा, इसकी वीडियो जाएगी, वासा तक भी जाएगी, वासा के लोगों तक भी जाएगी, डिपार्टमेंट तक भी जाएगी। यकीन माने इतने फ़ोन आएंगे, यहाँ पहुँचेंगे, फ़ौरन ऊपर से सफाई करेंगे, तस्वीर उतारेंगे, और जिस अफसर ने
ये देखा होगा, नोटिस लिया होगा, ये वीडियो देखी होगी, उस अफसर को इसको ठीक करके फ़ोटो भेज देंगे, अफसर वो फ़ोटो मुझे भेज देगा और काम तमाम हो जाएगा। उसके बाद 3-4 दिन बाद यहाँ पर फिर वही चीज़ हो जाएगी, मैंने उसके बाद यहाँ पर आना नहीं है, लोग यहाँ पर तड़पते रहेंगे और ये खेल तमाशा चलता रहेगा। मेरे जैसा और कोई दीवाना यहाँ पे आ जाएगा, कोई यूट्यूबर भूला भटका आ जाएगा, वो आके इसके वीडियो बनाएगा, फिर दोबारा से इशू चल पड़ेगा। तो यही हम खेल तमाशा करते रहेंगे। यूट्यूबर को व्यूज़ मिल जाएंगे, मेरे को रेटिंग मिल जाएगी और तमाम चीज़ें हो जाएंगी। जिन लोगों का मसाइल है वो वहीं के वहीं पड़े रहेंगे, उसका कुछ नहीं होगा और सियासत इसी तरह चलती रहेगी। हमने ना जब जो लोग आवाज़ उठाते हैं उनके मुंह बंद करने के तरीके ढूंढ लिए हुए हैं। मेरे जैसे लोग जब जाके वीडियो बना के जाते हैं, अगले दिन इसकी सफाई हो गई, इसको ऊपर से ठीक करके चीज़ें बेहतरीन करके तस्वीर उतार के मुझको भेज देते हैं, अल्लाह भाई तेरा मुंह बंद हो गया। इसका मुस्तकिल हल कोई नहीं निकालता, ये ड्रामा चल रहा है असल में। सारे ने सामने करो कैमरे ते बंद करो, माफी चाहना। नहीं नहीं नहीं, बंद नहीं होना है, ये चलना है। बहुत बड़े और इसके साथ ये 3 चीजें जो हैं ये शुरू नॉट है। सारे ने सामने करो कैमरे ते बंद करो, माफी चाहना। नहीं नहीं नहीं, बंद नहीं होना है, ये चलना है। ये आज का शो हम गढ़ पे कर रहे थे, लेकिन गढ़ असल में कूड़े का है। जो सही गाड़ है ना, ये वो कूड़े का गाड़ है। ये स्कूल है, कूड़ा फेंकना मना है, कूड़ा पड़ा हुआ है। क्लासिक साइट है ये। पार्किंग करना मना है, पार्किंग हुई हुई है। ये थूक फेंकना मना है, थूकें फेंकी हुई हैं। गंद डालना मना है, गंद डाला हुआ है। पाकिस्तान की क्लासिक साइट्स हैं। यहाँ कारकर्दगी जो सी है, उसके पैमाने जो से हैं वो डिफरेंट हैं। अभी आज के शो में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि सियासत हम सारे खेल रहे हैं। सियासत के नाम पे लोग ताकत में आते हैं, ताकतवर बनते हैं, आपके हुक्मरान बनते हैं, लेकिन सियासत और इस ताकत का इस्तेमाल करना आज तक नहीं समझ पाए। जो लोग पावर में आते हैं, जैसे हमारी बीबी मरियम है, वो सूबे की वज़ीर बनी है, बड़ी अच्छी बात है, खातून है, हम उनको टोटली सपोर्ट करते हैं। खातून को सपोर्ट भी करना चाहिए कि उनको पावर मिली है, काम करना चाहिए, लेकिन खुदारा उनको देखना चाहिए कि अब हो क्या रहा है यहाँ पर। सिर्फ अगर वो प्रेजेंटेशन ही देखती रही जो ब्यूरोक्रेसी उनको दे रही है, या उन्हीं की बातें सुनती रही, तो मेरे ख्याल से वो कुछ नहीं कर पाएंगी। अगले बार इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, नून का लाहौर में इससे ज़्यादा बुरा हाल होगा। जो अभी हुआ ना, उससे ज़्यादा बुरा हाल होगा, ये लिख लें। अगर यही तरीक़ाकार इन्होंने अपनाई रखा, क्योंकि जिस डगर पे वो चल रही हैं, जिस तरह ब्यूरोक्रेसी के हाथों में वो इस वक्त हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ डिलीवर कर पाएंगी। वो सिर्फ वीडियो आती है, वीडियो के ऊपर उनका रिएक्शन आ जाता है। एक वीडियो आई, एक बच्चे के गले पे डोर फिर गई, वो उसके घर चली गई। उसके अलावा उनका एक कारकुन मर गया, वो बेचारा अतीक, उसने खुदकुशी कर ली। जिन वजूहात पे की कहा जाता है कि घर के मसाइल थे, घर के हालात ख़राब थे, उनके लिए हर जगह फिरने वाला था। वो बेचारे गुल्लू भट्ट साहब थे, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे उन्हें, बड़े बदनाम हुए वो मॉडल टाउन वाक़े में। वो भी मुस्लिम लीग नून की तस्वीरें गले में टांग के बेचारा बीमारी की हालत में फौत हो गया। उसके लिए भी पहुँच नहीं सकी, उसके घर भी जा नहीं सकी। इनके कितने वर्कर जो उनसे हैं तड़प रहे हैं, बेचारे परेशान है, लेकिन उनकी वीडियो नहीं है ना, वायरल नहीं हुए वो। अगर वो वायरल हुए होते तो बेबी मरियम उन तक पहुंच जाती। तो वायरल होना बड़ा ज़रूरी है बेबी मरियम की अटेंशन हासिल करने के लिए। तो वायरल करें खुद को अगर आप चाहते हैं कि बेबी मरियम आपको देखे और आपका काम कर सके, आपकी बात सुन सके। पुलिस वाले को बुलाया, पुलिस वाले की बात दादरसी की, पुलिस वाले से माफ़ी मांगी, लेकिन उसके साथ आईजी साहब बैठे हुए थे। उनसे ये नहीं पूछा कि इसका ट्रांसफ़र क्यों करना चाहा, इसका तबादला क्यों किया, इसको हटाया क्यों गया, और हटा के वापस किया, वो तमाम माजरा क्या था, उनसे वो पूछना चाहिए था। माफ़ी मांगी आपने, बहुत अच्छी बात है, माफ़ी मांगनी भी चाहिए अगर गलती की हो, लेकिन माफ़ी मांगने से पहले थोड़ी सी इंक्वायरी ज़रूर करनी चाहिए। ये जो बेहतरीन तरीका है, इंक्वायरी करें, जानें और फिर फैसला करें। अगर आप इसी तरह मशहूर होने के लिए वीडियोज़ बनाती रहीं तो फिर तो हो गया काम, तो जेड़े गाड़ गुड़ देना ख़त्म हो जाएंगे। BP 147 है, यहाँ से मलिक रियाज साहब जो उनसे हैं वो इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से शादरे से वो आए हैं, यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। इससे पहले शाहिद खान अब्बासी साहब भी यहाँ से इलेक्शन लड़ चुके हैं, जीत चुके हुए हैं। अब देखें क्या होता है, मलिक रियाज साहब जीते कि नहीं जीतते। उनके मुकाबले में मिस्टर मदनी हैं, मोहम्मद खान मदनी हमारे दोस्त हैं, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, दोबारा मुकाबला करेंगे। अभी वो भी चल रहा है, क्योंकि मोहम्मद खान मदनी को भी ये डाउट पड़ गया हुआ है कि हमाद अज़हर ग्रुप जो सा है वो इतना मजबूत हो गया है और वो किसी एक ऐसे बंदे को टिकट देने के चक्कर में है जो सिर्फ पैसे वाला है, इस बुनियाद पर उसको टिकट मिल जाएगी। तो हमाद अज़हर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं और उनके वहाँ के लोग भी इस बात पर शदीद परेशान है। हाफ़िज़ शान साहब जो उनसे लास्ट टाइम हमने उनसे बात की तो उन्होंने यही बताया कि देखें टिकट मिलती है कि नहीं मिलती, लेकिन इन लोगों ने परफॉर्म किया है। लेकिन अब ये एक तासुर है कि जो गार्ड होता है, जैसे ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं वोट जो सा है वो इमरान खान के नाम का है,
तो वोट जो है वो एक शख्सियत के नाम का पड़ी जा रहा है, लोगों को मिलता जा रहा है, और इस बुनियाद के ऊपर जो लीडरान हैं वो कुछ भी फैसला कर देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। वो हाकिमुल वो क्या कहते हैं ना, बिल्कुल लार्जर देन लाइफ हो जाते हैं, और वो कुछ भी करने को कहते हैं कि ये भाई हमारी मर्ज़ी है, हम जो मर्ज़ी करें। अभी उन्होंने कहा कि हमें सियासी मिरास अपनी वापस चाहिए। फैसलाबाद में जाके मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा, तो उनको भी सोचना चाहिए सियासी मिरास है क्या, खिदमत कहाँ पे है, लोगों की तकलीफ़ें दूर करना कहाँ पे है, गली मोहल्ले में जाना कहाँ पे है। ये तमाम चीज़ें आज भी बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं है, गली मोहल्ले में अमन व अमान नहीं है, लोग लुटे जा रहे हैं, लोगों की जानो माल महफूज नहीं है, यहाँ रहने के लिए जगह साफ़ नहीं है, लोगों के जिनके घर हैं वो टूट रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन वीडियो अच्छी बन रही है। वीडियो बनाते जाएं, वायरल होते जाएं और हुक्मरानों की नज़रों में आते जाएं। मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।